के मुशायरा मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को मुसलमान बनाया है। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलमा पढ़कर ईमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हम सब अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। कलमा पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ताबे बन जाता है। यानी अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म किया है उस पर अमल करना, और जिन बातों से अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है उससे रुक जाना। मुसलमान इस बात का पाबंद है। अगर वो इस बात की पाबंदी नहीं करता है और अपने आप को अपने नफ्स और ख्वाहिश के ताबे कर देता है, जो मर्जी में आता है वो जिंदगी वैसे ही गुजारता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नजरअंदाज करता है, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस नजरअंदाज करने को गुनाह कहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कहते हैं। गुनाह ये लफ्ज, ये अल्लाह की नाफरमानी का नाम है। जब कभी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा गोया उसने गुनाह किया, और जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह भी उस नाफरमान से इंतकाम लेता है। ऐसा नहीं हम सब सुनते हुए आए अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रहमान नहीं है, अल्लाह रहीम नहीं है, अल्लाह गफ्फार नहीं है, गफूरुर रहीम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह जो है पकड़ करने वाला भी है। किसकी पकड़ करता है? नाफरमानी करने वाले का पकड़ करता है। और अल्लाह की पकड़ नाफरमानी करने वाले के साथ ये होती रहती है। गरचे हम उस पकड़ को महसूस नहीं करते, हम इतना मगन हो जाते हैं। कभी कहते हैं बीमार हो गया, कभी कहते हैं फलां ने दवा तावीज कर दी है, कभी कहते हैं कि दुनिया वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ तो अल्लाह की पकड़ है। ये सब मेरे गुनाह की नहूसतें हैं जो मेरी जिंदगी के अंदर आ रही हैं। ये हालात जो पेश आ रहे हैं वो मेरी अल्लाह के साथ नाफरमानी की वजह से पेश आ रहे हैं। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इन सब के वाक़यात कुरान मजीद के अंदर आए हैं। वो बतलाते हैं कि जब नाफरमानी होती है तो अल्लाह की पकड़ भी आती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने बेहतरीन नुस्खा इनायत किया है, बेहतरीन दवा तजवीज किया है कि नाफरमानी हो रही है, गुनाह होंगे, इंसान गलती और कोताहियों का मुरक्कब है, फरिश्ता नहीं है कि उससे गुनाह नहीं हो सकते, इंसान है उससे गुनाह होंगे। लेकिन अल्लाह ने रास्ता बतलाया है कि अगर आपसे गुनाह होते हैं तो आप इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो। और उस पर वादा भी है, इस पर वादा भी है कि अगर इंसान गुनाहों से तौबा करता रहता है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करता रहता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला हर चीज को आसान कर देते हैं, हर मामले को आसान कर देते हैं। दुनियावी मामला कोई भी हो, हर मामला उसके लिए आसान। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए और कहने लगे, हजरत दुआ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, कोई दुआ बतला दीजिए, कोई वजीफा बतला दें जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो। दूसरा आदमी आया, उसने भी दुआ के लिए कहा, उससे भी कहा ये। तीसरा आया, उसने दुआ के लिए कहा, उससे भी कहा ये। चौथा आया, दुआ की दरख्वास्त किया, उससे भी कहा यही। खादिम ने पूछा, हजरत इतने सारे मरीज आए आपके पास, कोई बीमारी लेकर आया, कोई परेशानी लेकर आया, कोई पानी का मसला लेकर आया, कोई बच्चों का मसला लेकर आया, सबको आपने एक ही बताया? कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह अपने कुरान करीम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। हर चीज का इलाज अल्लाह से माफी तलब करने पर है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सफर में था,
एक जगह पहुंचा, रात हो गई, ठहरने के लिए कोई जगह तलाश करता हुआ मस्जिद में पहुंचा, ईशा की नमाज पढ़ लिया। पढ़ लेने के बाद इरादा ये हुआ कि यहीं ठहर जाऊं। जब सारे नमाजी चले गए तो मुअज्जिन ने कहा कि भाई तुम भी जाओ, मुझे मस्जिद बंद करनी है। मुअज्जिन ने मस्जिद से निकाल दिया। उसको मालूम नहीं था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि हैं, बड़े वक्त के आलिम हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर एक तंदूर वाला, रोटी वाले के पास खड़े हो जाते हैं कि यहाँ तंदूर लगी हुई है, सर्दी का मौसम है, रात का वक्त है, ये तंदूर वाला अपनी भट्टी बंद करके जब जाएगा तो मैं यहीं बैठकर रात गुजार लूंगा, गर्मी भी होगी, आराम से रात गुजर जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि उस तंदूर वाले को देखते हैं कि तंदूर वाला रोटी पका रहा है और उसकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तस्बीह चल रहा है। इमाम साहब ने उससे पूछा, भाई तुम इतना इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो, मुस्तकिल तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हो? उसने कहा, हाँ, इस इस्तिग़फ़ार की बदौलत मेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई। मैंने जो कुछ चाहा अल्लाह ने मुझे अता किया। मैंने जो कुछ दुनिया हासिल करनी चाहिए अल्लाह ने मुझे अता कर दिया। बस एक ख्वाहिश बची है, अल्लाह से मांगता हूं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात करवा दे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी अल्लाह ने पूरी कर दी है, मैं हाजिर हूं। इस्तिग़फ़ार के बदौलत अल्लाह जो है दुनिया भी नवाजते हैं, आखिरत भी नवाजते हैं। हदीस के अंदर आता है, अत्ताइब मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। बुजुर्गों और दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करने वाला, अल्लाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, गुनाह किया ही नहीं, उससे गुनाह हुए ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी जो है पाक साफ सुथरी गुजारी। आज हालात मुसलमानों के महल्लों में चले जाएं, मालूम यह होता है कि परेशानी के आलम में सारे परेशान हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई माली एतबार से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, कोई महल्ले वालों से परेशान है। हर तरह से कोई न कोई परेशानी आपको उनके अंदर मिल जाएगी, आपको जो है उनके हालात के अंदर मिल जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह की मार हो रही है, अल्लाह की पकड़ आ रही है। हमने जो है कभी अल्लाह को राजी करने का फैसला नहीं किया। हमने कभी अपने अमाल को ऐसे नहीं बनाया जिससे अल्लाह राजी हो जाएं, अल्लाह राजी हो जाएं। अल्लाह की नेमतें हम पर जो है जारी हैं, बंद नहीं है। अल्लाह की नेमतें सारी की सारी जारी हैं, सर से लेकर पैर तक अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं। कह सकते हो हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ये अनाज जो जमीन उगलती है नहीं चाहिए। जिंदगी जो आज हमारी, हम जो जिंदा हैं, जिंदगी जो मिली हुई है, ये सब अल्लाह की नेमतों का करिश्मा है। एक हवा बंद हो जाए, एक हवा बंद हो जाए, सब खत्म हो जाए। सोचो, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हॉस्पिटल में जाते हो,
हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन देने के एक दिन के कितने पैसे लेते हैं? वो ऑक्सीजन क्या है, किस चीज का नाम है? हवा का नाम है, एक हवा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने फ्री दिया हुआ है, मुफ्त का दिया हुआ है, कोई टैक्स नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई लागत नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्कत नहीं, फ्री का मिला हुआ है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, नाफरमानी जो है ये चली हुई है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। सोचो कि हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। सबसे पहले सुबह की नमाज गायब हो जाती है, एहसास नहीं, फिक्र नहीं, एहसास तक भी नहीं होता कि हमने सुबह की नमाज को ज़ाय कर दिया है। मुसलमान हैं, अल्लाह पर यकीन है, आखिरत पर यकीन है, जन्नत जहन्नम जन्नत पर यकीन है, सब कुछ होते हुए भी एहसास तक भी नहीं होता कि हमने जो है नमाजें फौत कर दी हैं, कर रहे हैं। कभी एहसास तक भी नहीं होता। अजान होती रहती है, मुसलमान गुजरता रहता है, अजान होती रहती है, कानों में आवाज आती है मुअज्जिन की, फिर भी एहसास तक भी नहीं होता। आजकल तो लाउड स्पीकर आ गए हैं, ऐसा नहीं कि भाई मस्जिद में अजान आई सुनाई नहीं दिया, घर घर अजान की आवाज पहुंच रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। अगर अल्लाह राजी हो गए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया आसान हो जाएगी, सारे मामलात आसान हो जाएंगी, औलाद भी नेक सालेह बन जाएगी, घर का माहौल भी पाकीज़ा बन जाएगा और रिज़्क़ के अंदर वसात आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी। एक वाक़या छोटा सा सुना कर आप वसत होगा। एक साहब आए एक बुजुर्ग के पास कि हजरत बड़ा परेशान हूं, मेरी दो दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी, दो घर थे, अच्छी आमदनी थी, मैं दूसरों को दिया करता था, लेकिन साल 2 साल से बहुत परेशान हूं। एक दुकान बिक गई, एक घर बिक गया, दूसरी दुकान में आमदनी इतनी नहीं आ रही है कि कर्जे चुकाए जा सकें, बहुत परेशान हूं। तो हजरत ने उससे कहा कि भाई देखो, अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देंगे। नेक आदमी थे, नमाज रोजे के पाबंद थे, बारिश थे, दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे। चले गए। दूसरे दिन उनका बेटा आया, बेटे ने आकर वही दुखड़ा सुनाया, हजरत बहुत परेशान हैं, 2 दुकानें थी, 2 घर थे, सब कुछ खत्म हो रहा है, बड़े परेशान हैं। तो हजरत ने कहा भाई कुछ तो है, कुछ नाफरमानी ऐसी है जिसकी वजह से ये बरकतें छिन रही हैं जिंदगी के अंदर, बताओ क्या है? बहुत गौर करने के बाद उसने कहा, हजरत 1 साल हो गए मेरे और मेरे वालिद के दरमियान बातचीत नहीं है। 1 साल से मैंने अपने वालिद से बात नहीं किया, गुफ्तगू नहीं किया, खैर खैरियत नहीं पूछा, सलाम अलैकुम नहीं किया। हजरत ने कहा अल्लाह अकबर, असल तो मामला यही हुआ है। जाओ, बाप कुछ भी कह दे, बाप कुछ भी कह दे, कैसे भी कह दे, कुछ भी कह दे, तो तुम्हारा बाप है, कदमों में बैठो और माफी मांगो, तब जाकर हालत दुरुस्त होंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि मैंने उसको कहा और उसने माना और गया और जाकर अपने वालिद से माफी तलाफी की और 6 महीने के बाद
फिर मुलाकात होती है और उसको कहता है हजरत मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए, दुकान नफेदार हो गया है, प्रॉफिटेबल हो गया है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारी कर्जें सारी खत्म हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अच्छी हालत के अंदर है। दो चीजें मालूम हुई, एक ये भी है कि मुसलमान आपस में कता ताल्लुक अगर करता है तो उसकी रोजी छिनती है। आपस में कता ताल्लुक, भाई भाई में झगड़ा, घर खानदान में झगड़ा, लड़ाई, एक दूसरे से कता ताल्लुक, बातचीत नहीं, इससे भी रोजी अल्लाह छीन लेते हैं, बेबरकती आती है। इसलिए अगर है तो उससे तौबा करो, उसको खत्म करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। और पहली बात मैंने जो कहा, मैंने जो अर्ज किया कि भाई देखो अपनी जिंदगी में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार को लाओ, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार, जितना अल्लाह तुमको तौफीक देते हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, अल्लाह ताला सारे मामलात को आसान फरमा देंगे। व आखिरु दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।